गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिख रहा है कुछ सामने आप लोगों को? द पीपल दोज हु आर नॉट सीइंग मी लाइव, ऑब्वियसली दे कैन सी मी लेटर ऑन इन द रिकॉर्डिंग, बट फिलहाल जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा बेस्ट व्यू मैंने आज तक कभी भी अपने लाइफ में किसी भी वीडियो में या किसी भी फोटोग्राफ में नहीं दिया है। एंड दिस इज़ द बेस्ट ever gift which I can give to my audience or for people those who are really blessed to watch me today or in this video where they can literally see माँ गंगा। ठीक है, आज मेरा ये काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि मैं आप लोगों को एक दिन गंगा किनारे बैठकर जो भगवत गीता के जो भी लर्निंग है या मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है या वट एवर यू कैन कंसिडर, मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी और आज मेरी ये इच्छा पूरी हुई। सो आई नो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में लाइव आई हूँ। काफ़ी दिनों के मतलब शायद महीने हो गए हैं, और जो मैंने वादा किया था लोगों से कि मैं भगवत गीता हर एक चैप्टर आपको फ्री में दूंगी इन लाइव फेसबुक। सो 17 चैप्टर्स एज पर माई प्रॉमिस आई हैव ऑलरेडी गिवन। दिस इज द 18th चैप्टर एट नो अदर प्लेस बट इन फ्रंट ऑफ माँ गंगा। अगर आप लोग चाहें तो माँ गंगा को भी एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर कर सकते हैं। शी विल डेफिनेटली ब्लेस यू विथ हर कूलनेस। यहाँ पर जो एक बार डुबकी लगा ले उसकी ज़िंदगी की नैया सिर्फ पार ही नहीं होती। मैं तो ये कहूँगी कि मैंने तो जितनी बार यहाँ पर डुबकी लगाई है, ऐसा लगता है कि एक ज़बरदस्त तरीके का मेंटल थेरेपी है। ऐसा खतरनाक मेंटल थेरेपी मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। बिलीव मी, आई एम ट्रूली सेइंग, इतना खतरनाक थेरेपी मैंने आज तक कभी कहीं पर भी नहीं महसूस किया जो मैंने यहाँ पर महसूस किया। और इसीलिए मुझे लगा कि जो लोग डुबकी नहीं लगा सकते, कम से कम नज़रों से तो डुबकी लगा ही ले माँ गंगा की। इन द मीन वाइल मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी बिफोर आई गो फॉर वॉट आई एम हियर टुडे। ओके, वॉट आई एम हियर फॉर टुडे आई विल रिपीट अगेन लेटर ऑन। बट आज मैं जहाँ पर भी आई हूँ अपने एक बहुत ही बड़े काम के लिए आई हूँ। और वो क्या है बड़ा काम, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, क्योंकि हर एक के हिसाब से बड़ा छोटा जो भी वो अपने आप से हिसाब लगाते हैं कि मेरे हिसाब से ये बड़ा काम है, उसके हिसाब से ये छोटा सा काम है। बट मैं अपने हिसाब से एक बहुत ही बड़ा काम करने के लिए यहाँ पे बहुत दिनों से मैंने सोच के रखा था कि मैं आऊँगी, और मैं पहुँच गई हूँ। काफ़ी दिन हो गए मुझे। सो लौटने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बता दिया जाए कि आज मैंने एक मूवी देखी, आधी देखी, रादर रिलीज़ ही नहीं हुई है। एंड मैंने सुना है कि वो मिस्टर BK मोदी करके कोई है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है एंड वेरी जेंटलमैन। उन्होंने विद द इंस्पिरेशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये मूवी बनाई है जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई है। एंड मूवी का नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य कौन है उसके लिए थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा, बिकॉज हर चीज़ अगर इंसान को प्लेट में सामने दे दिया जाए तो फिर मेहनत कैसे करेंगे आप लोग। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि शंकराचार्य कौन है वो आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जैसे विष्णु के रूप में कृष्णा आए थे, वैसे ही शंकर के रूप में शंकराचार्य आए थे। और आज जो मैं आपको भगवत गीता का लास्ट 18th चैप्टर जो बाकी है मेरा आपकी तरफ से देने के लिए, वो भी मैं आपको उसी किताब से दूंगी, वही भाष्य से दूंगी जो शंकराचार्य ने खुद लिखा है। एंड आई वॉज सो लकी कि आज के दिन में ही यू सी कितने लोग आ रहे जा रहे हैं। सो आज के ही दिन में हमको मूवी बताई गई, और वो भी शंकराचार्य की लाइफ पे, विच हैज स्टिल नॉट बीन रिलीज एंड इट हैज बीन इंस्पायर्ड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। इससे बेहतर काम तो और क्या, वैसे भी वो इतना अच्छा काम करते हैं, उसमें से ये एक सबसे बढ़िया काम और कर दिया उन्होंने एज यूजुअल। तो शंकराचार्य की लाइव स्टोरी पे आज हमको आधी मूवी दिखाई, कल आधी मैं देखने वाली हूँ। बट आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि शंकराचार्य का जो भगवत गीता है वो आपको रामकृष्ण मिशन से जरूर मिल जाएगा। मेरे गुरुजी ने मुझे एडवाइस किया था और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया था शंकराचार्य का भगवत गीता। 18th चैप्टर जो है वो मैं शंकराचार्य की किताब से मैं ले रही हूँ, जो उन्होंने समझाई। यानी आप ऐसा समझो कि भगवान शिव ने स्वयं नारायण ने जो कहा उसी चीज का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। और क्या चाहिए लाइफ में, ये तो सिर्फ इन चीजों की वैल्यू वही समझ सकता है जिसको जरा सा भी ब्लिसफुल
लाइफ मिला हो, या मैं ऐसा कहूँगी जिसको ज़रा सा भी आशीर्वाद है छोटे से छोटे रियलाइजेशन का कि जो मैं कह रही हूँ इसका कितना बड़ा वैल्यू है। विष्णु ने जो कहा कृष्ण के रूप में, उसका एक्सप्लेनेशन दिया शंकराचार्य ने जो शंकर के रूप थे। वही गीता से मैं आपको बता रही हूँ 18th चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे बहुत लोग हैं वो ऐसा कसम खाते हैं अपने लाइफ से, है ना, फ्रस्ट्रेट होके, या बहुत सारे लोग ऐसा भी एक दूसरे को सजेशन देते हैं, चल यार संन्यास ले लेते हैं। बट क्या आपको सही में पता है संन्यास का मतलब क्या है? सी, वर्ड्स बहुत स्पिरिचुअल लगेंगे आपको, बट बिलीव मी, जो भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगी इट इज़ वेरी ऑथेंटिक और बहुत ही सिंपल एक्चुअली लाइफ स्किल्स है इन सारे मीनिंग्स में जो भी मैं आपको बताऊंगी। संन्यास, जो लोग बोलते हैं कि काम छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए, तो संन्यास ले लेना कोई इतना आसान काम नहीं है कि भाई मटके में पानी भरना है जाके नदी से भर के लेके आ जाओ, या लकड़ी काटनी है तो जंगल से जाके लकड़ी काट के लेके आ जाओ। संन्यास लेना इतना आसान नहीं है। मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पर मेरे सामने आई एम ब्लेस्ड टू मीट एक से एक सन्यासी स्वामी जी। जहाँ पर मैं हूँ, मैं सारी बातें तो नहीं बताऊंगी बिकॉज दैट इज अ सीक्रेट। पीपल हु वांट्स टू गेस दे कैन गेस, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल एवरीथिंग। सो मैं बहुत सारे सन्यासियों से यहाँ पे मिल चुकी हूँ, सही मायने में जो लोग बहुत बड़े स्वामी जी हैं, और जो जगह में मुझे रहने का अपॉर्चुनिटी मिला, दैट इज ऑल्सो आई एम ब्लेस्ड। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि शंकराचार्य ने जो सन्यासी का मतलब समझाया है उनके भगवद गीता में, उनके भाष्य रूप में, कृष्ण को अर्जुन ने 2 सवाल पूछा कि कृष्ण, जैसे कि हम फ्रेंड से बात करते हैं, तो अगर मैं ऐसे फ्रेंड से अगर आप बात करते हो तो यार ये बता सन्यास और त्याग में डिफरेंस क्या है? आप भी यही सोचोगे, कॉमन लैंग्वेज में यही होता है कि सन्यास मतलब कि सब कुछ छोड़ के चले जाना, त्याग मतलब तो वही हुआ ना। अब कृष्ण ने उसमें जो बताया है उसका एक्सप्लेनेशन शंकराचार्य ने यानी लॉर्ड शिवा ने खुद दिया अपने इनकारनेशन में, कि सन्यास और त्याग दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सन्यास ये है, जैसे कि अगर कोई बोलता है, जैसे हमारे जितने भी ग्रंथ हैं या स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ऐसा कहा गया है कि जो लोग संन्यास लेना चाहते हैं, यानी पीपल से कि आपने जो भी हम काम करते हैं, जैसे हम मीमबत्ती जलाते हैं रात को, तो मीमबत्ती में भी हम भले मीमबत्ती को हमने जलाया है कि हमको पढ़ाई करना है, या हम वेद लिख रहे हैं, या कोई स्क्रिप्चर लिख रहे हैं, या स्कूल के टीचर है, प्रोफेसर है, जो भी है, बट वो मीमबत्ती के जलने से काफी छोटे छोटे जो हमारी आंखों में दिखाई नहीं देते वैसे कीटाणु भी मर जाते हैं, है ना। तो इसको बोलता है कि कोई भी काम हम जब करने जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पाप कर्म हो जाता है। तो इसीलिए लोग स्क्रिप्चर्स के हिसाब से मीनिंग ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें ऐसा कर्म ही नहीं करना जिससे पाप करना पड़े, तो पाप कर्म से मुक्ति पाने के लिए वो लोग संन्यास ले लेते हैं। दैट इज लिविंग रिनाउंसिएशन योर कर्म, यानी जो फिजिकली या मेंटली जो हम लोग काम करते हैं वो उसको वो लोग रिनाउंस करके चले जाते हैं, यानी छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, और फिर तपस्या करते हैं या दूसरों को ऐसे ही वेद उपनिषद में ज्ञान बांटते हैं ताकि लोगों को पता चले कि सच क्या है, ठीक है। और दूसरा है जो मैंने कहा त्याग। अब वो त्याग क्या हुआ? तुमने तो काम का त्याग कर लिया, यानी संसार का भी त्याग कर लिया। त्याग का मतलब होता है संन्यास लेना नहीं, त्याग का मतलब होता है आप अपने संसार में रहकर भी सन्यासी बन सकते हो। कैसे? जो श्री कृष्ण थे कितने सुंदर ड्रेसअप पे आते थे, कोइंसिडेंटली मैं भी आज येलो कलर में हूँ। कितने सारे कोइंसिडेंसेस आज, आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस कोइंसिडेंसेस। एनीवेज, सो कृष्ण ने भी अपने जिंदगी में सन्यासी की ही जीवन प्राप्त की थी। कैसे? आप बोलोगे यहाँ रासलीला, यहाँ इतना अच्छा भोजन और फिर इतना सुंदर रूप, तो फिर कृष्ण ने कहाँ से त्याग किया और कहाँ से सन्यासी हुए वो थे। और वो ऐसे कि दूसरा जो त्याग का मीनिंग है विच इज नॉट लाइक सन्यासी, दैट इज आप जो भी कर्म करते हो, सबसे पहले तो हम अटैच हो जाते हैं कि ये मेरा काम है। दूसरा काम करने के बाद हम ये सोचते हैं कि इस काम का फल क्या आने वाला है। करते हैं कि नहीं करते? सब लोग यही सोचते हैं, मानो कि नहीं मानो। एक आधा गीता का श्लोक उठा के तो कोई भी बोल देता है जो कॉमन है, यदा यदा ही धर्मस्य और ये कर्मण्येवाधिकारस्ते, कुछ भी बोल लेते हैं, बट पूरी तरह से मतलब तो किसी को नहीं पता होता। महान है हमारे देश के लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट त्याग का मतलब होता है बिना कर्म को छोड़े अपने ड्यूटी को कंटिन्यूअसली निभाए जाओ, चाहे कोई भी धर्म किसको बोलते हैं? ड्यूटी को। ड्यूटी मतलब जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरा 18th चैप्टर फ्री देना बाकी है, भले पब्लिक भूल गई है उस चीज को,
मुझे याद रखना चाहिए, दैट इज व्हाट माय धर्म इज। मुझे अपना कर्म करना चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि आप मेरे को अच्छा बोलोगे, बुरा बोलोगे, आप मुझे गलत फीडबैक दोगे, कमेंट में कुछ बोलोगे या नहीं देखोगे, कितने लोग आने वाले हैं मेरा लाइव सेशन देखने के लिए, कितने नहीं। आई हैव गिवन अप ऑन दैट। दैट इज कॉल्ड त्याग फ्रॉम योर कर्म। मीन्स कर्म कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट उसका जो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस आने वाला है उससे कंप्लीटली मैं डिटैच हूँ। दैट इज कॉल्ड त्याग। तो आप कर्म करो जो कृष्ण ने किया। महाभारत का युद्ध भी उन्होंने किया, इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया, सब कुछ किया, बिना वेपन उठाए भी पूरा युद्ध जिता दिया। उनके साथ तो तुलना हो नहीं सकती है वैसे तो। मतलब आप समझो कि ही डिड ऑल हिज जॉब। ही वॉज अ लीडर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लीडर, उन्होंने कभी युद्ध में बताया ही नहीं कि मैं लीडर हूँ। इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से दिए कि ही वॉज द लीडर, बट ही गेव द नेम ऑफ लीडर टू अर्जुन, युधिष्ठिर एंड पीपल who had taken part in the war, right? उन लोगों को दिया उन्होंने, that is actual leadership। और वैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया आज। वैसे इंट्रोडक्शन में क्या रखा हुआ है वो तो आप मेरा प्रोफाइल में जाके चेक करके भी देखोगे तो पता चलेगा। आपको इस तरह का ज्ञान लेना है तो मेरे पेज को भी अगर आप फॉलो करोगे तो भी सारे वीडियोस में पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन में रखा क्या है, बट फिर भी लोग जानना चाहते हैं इंस्टेंटली के बाद में कौन देखेगा जाके। तो माई नेम इज राखी दत्ता फॉर योर इन्फॉर्मेशन। Okay, you are seeing Rakhi Datta live, who is a senior leadership coach, especially from Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the complete transformation of human psychology. वो मंदिर में सिर्फ घंटी बजाने के लिए और घर में उसको लाल कपड़े में लपेट के रखने वाली किताब नहीं है। वो महाभारत का युद्ध कैसे जीतना है उसका इंस्ट्रक्शंस है। आपकी लाइफ एक महाभारत है, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल आपके सामने आपके घर में पड़ा हुआ है, उसको जाके पढ़ो। उसी के ऊपर मैं मैनेजमेंट और स्पेशली सीनियर लीडरशिप टीम को कॉर्पोरेट्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मैं जितना भगवान मुझे परमिट करता है उतना मैं सिखाती हूँ। धन्यवाद, इतना मैंने बताया है। अभी आगे मैं बताती हूँ। 18th चैप्टर जो है वो जितने भी, अभी देखिए बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं, मैं तो आदत हो चुका है मुझे इस चीज़ को सुन के कि भगवत गीता में कितने चैप्टर है तो हाथ ऊपर एकदम से तुरंत उठाएंगे। कोई बोलेगा 17, कोई बोलेगा 21, कोई बोलेगा 28। मतलब इससे ज्यादा तो और मैं क्या बोलूँ। और खास करके ये वो लोग ज्यादा बोलते हैं जो लोग हिंदुत्व का झंडा लेके घूमते हैं, और उनको हिंदुत्व पे जो सबसे बड़ा ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें कितने चैप्टर है वही नहीं पता है, श्लोक तो भूल जाओ आप। तो मैं आपको इतना बता देती हूँ, सिर्फ 18 अध्याय है, उसमें 17 खत्म कर दिए। जो 18th चैप्टर है ना, देखो श्री कृष्ण कितने अच्छे गुरु है, इसीलिए वो जगत गुरु है। 17 के 17 चैप्टर का उन्होंने सिनॉप्सिस दिया है। सिनॉप्सिस का मतलब पूरा 17 चैप्टर में जो भी सिखाया है उसका क्रक्स 18th चैप्टर में दिया है। बट फिर भी आपको यही लगेगा कि ये भी चैप्टर एक नया चैप्टर है। दैट इज वाई ही इज श्री कृष्ण। ओके, सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दूसरा बताती हूँ, वो है कि कृष्ण ने बोला है जो भी मेरे इस ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को, विच इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच, वही है हमारा ड्यूटी, उसको ढूंढना। जो सन्यासी है वो उसी को ढूंढने के लिए पर्वतों पे चले जाते हैं। ठीक है, आपको फेसबुक लाइव में मिल रहा है, मैं बता देती हूँ आपको, सुन लीजिए आप। जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है वो क्या है? वो ईश्वर है, बाकी सारी चीजें झूठ है। ये क्या है? सारा वेद, सारा उपनिषद, पूरा भगवत गीता एक लाइन में मैंने आपको बोला है। अब ढूंढना आपको पड़ेगा, फिर भी मैंने आपको इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी सी मदद और कर सकूँ आपकी। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो मैंने सच तुम्हें बताया है अर्जुन, इस सच को, इस ज्ञान को, इस यूनिवर्सल ट्रूथ को, इस नॉलेज को, जो सीक्रेटेस्ट ऑफ द सीक्रेट है, मतलब हम लोग एक दूसरे को सीक्रेट बोलते हैं, बताना मत किसी। कृष्णा ने सीक्रेट का भी सीक्रेट बोला, और बोल के फिर ये बोला कि ये सीक्रेटेस्ट ऑफ द सीक्रेट जो नॉलेज मैंने तुम्हें बताया है, इसके पहले मैंने सिर्फ सूर्य को बताया था। ये तो उन्होंने 2nd और 4th चैप्टर में बताया है, मैं फिर भी तुमको अभी बता रही हूँ कि इसके पहले मैंने सूर्य को बताया था। सूर्य ने फिर इक्ष्वाकु करके जो यहाँ के राजा थे उनको बताया था, फिर उन्होंने मोनू को बताया था, मानू को बताया हुआ था, और आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिस पे अर्जुन को बिलीव नहीं हुआ कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मतलब अभी तो मेरे साथ खेल रहे थे, ये कर रहे थे, और बोल रहे सूर्य देव तो कब से है यहाँ पे, और बोल रहे हो मैंने सूर्य को बताया है। देन ही गेव दी चैप्टर्स 1 2 3 4 5 6 करके 18 चैप्टर तक हुआ है। ओके, सो इस ज्ञान को जो मैंने तुम्हें दिया है, इस ज्ञान को जो पूरी श्रद्धा से
श्रद्धालुओं को बांटेगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बांटेगा नहीं, इस ज्ञान को जो श्रद्धालुओं में बांटेगा। मतलब अगर आपको नहीं सुनना तो आप जा सकते हो। कृष्णा ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरे को कोई हक नहीं है, जिसको गीता पे, जिसको भगवान पे, जिसको ईश्वर पे, जिसको ये सच सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको फिल्म स्टार्स के डांसेस देखने हैं, शोज देखना है, ये सब तो प्लीज जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती बैठेंगे तो मेरे लिए पाप हो जाएगा। यही कृष्णा ने बोला है कि जो श्रद्धालु है, उन लोगों को जो बड़े श्रद्धा से ये सच का ज्ञान बांटता है इस दुनिया में, वो इंसान जरूर मेरे पास आता है। उसी की तैयारी में मैं लगी हूँ, तभी तो ये ज्ञान मैं बांटती हूँ बिल्कुल श्रद्धा से और दिल ठोक के। जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है ना सुने, क्योंकि जो ना सुनना चाहता है उसको मैं जबरदस्ती सुनाऊंगी तो मेरे लिए गुनाह हो जाएगा, भगवान ने कहा है। तो अगर आप भी इस ज्ञान को दिल से बांटना चाहते हैं तो मेरे इसी लाइव को आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरा YouTube ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से वीडियोस लेके दूसरों को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को तो ये भी तकलीफ है कि भाई हमने अगर इसकी वीडियो शेयर कर दी तो ये फेमस हो जाएगी। अरे भाई तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा यार, या तो फिर मैं खुद ही कर लूंगी। बट तुमको एक पुण्य करने का मौका मिल रहा है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तू इन लोगों को मारना चाहता है तो मार दे, बाकी तूने मेरे विश्व रूप में तो देख ही लिया है कि मैंने क्या किया है। अर्जुन ने बोला हाँ, आपके जो मुंह से वो ज्वाला निकल रही थी 11वें चैप्टर में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं आपको चैप्टर वाइज बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को अगर डायरेक्ट जंप मारना है तो भी आप मार सकते हो, बट मिलने नहीं वाला है कुछ उसमें, क्योंकि आपको शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बट फिर भी फॉर शॉर्टकट आई एम टेलिंग यू, अर्जुन ने बोला था कृष्ण को कि ये तो तुम्हारे मुंह से जो प्रभु ज्वाला निकल रही है उसमें तो धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं वो भी सब जा रहे हैं, कर्ण भी जा रहा है, गुरु द्रोणाचार्य भी जा रहे हैं, भीष्म भी जा रहे हैं, सारे कौरव खत्म, पूरी वहां पे सेना खत्म हो क्या रहा है। तब जाके कृष्ण ने उनको लास्ट चैप्टर में बोला, देख बेटा मैंने तो ये काम काज ऑलरेडी कर दिया है। जैसा वही उन्हीं का मैसेज मैं आपको पास कर रहा हूँ कि अगर किसी को आप सच्चा मैसेज जो मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, आप अगर इसको फैलाना चाहते हैं तो फैला दीजिए। बाकी ऊपर वाले ने तो फैला के ही रखा हुआ है, उन्होंने तो डिसाइड कर ही लिया है कि राखी जो भी ये सच बोल रही है इसको कहाँ पहुंचाना है वो तो मैं कर लूंगा। बट अगर आप उस चीज का बेड़ा उठाते हैं तो आपको क्रेडिट इस चीज का मिलेगा कि भैया राखी दत्ता के साथ साथ कुछ और लोग भी थे जिन्होंने उसके साथ में हाथ जोड़ के ये काम किया है। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि भाई तू इनको मारेगा तो क्रेडिट मिलेगा तेरे को, क्योंकि मैं तो वैसे भी मार दूंगा और मुझे इन लोगों को मारने के लिए तेरे मदद की जरूरत नहीं है। यू हैव ऑलरेडी सीन, दे आर ऑलरेडी गॉन। सो यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी बाय किलिंग दोज पीपल दोज हु डिजर्व टू बी किल्ड, बिकॉज दैट इज देयर प्रारब्ध। सो आप भी ऐसा अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। कृष्ण के बारे में, भगवत गीता के बारे में जो भी मैं सच बोल रही हूँ, दीज आर ऑल लाइफ स्किल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स। You can spread them by spreading my YouTube videos, by sharing this live session also, और इसका रिकॉर्डिंग भी फेसबुक पे आ जाएगा, उसको भी आप शेयर कर सकते हो। आपको ही पुण्य मिलेगा भाई, मेरे को नहीं आने वाला है वो पुण्य लौट के, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको सारे तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वैसे ही लोग मुझे, आपको पता है मैं एक चीज आपसे शेयर करती हूँ, मुझे वैसे ही कुछ लोग गालियां देना शुरू कर दिए। बोले हम लोगों को आज तक गीता समझ में नहीं आई, तो अपने आप को क्या समझती है ऐसा जो तूने 17 चैप्टर दे दिए, किसी साधु सन्यासियों ने भी आज तक 17 के 17 नहीं दिए और तू 18 के 18 चैप्टर देने चली। अरे भाई मैं थोड़े ना दे रही हूँ यार, मेरी मर्जी चलती तो फिर मैं तो दुनिया की रिचेस्ट वुमेन होने की कोशिश करती, या तो फिर सब कुछ त्याग करके मैं संन्यास ले लेती अगर मेरी मर्जी चलती तो ऊपर वाले की मर्जी है। मैं कब से सोच रही थी 18 चैप्टर दूंगी, बट उसने सोचा था कि मैं आज इस पत्थर पे बैठूंगी, पीछे से माँ गंगा बहेगी, उसके बाद ही तू बोलेगी, उसके पहले तू नहीं बोलेगी, तो अपना चलता नहीं है। ओके मैंने एक श्लोक अच्छा सा लिख के रखा हुआ है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, यानी जहां पर कृष्ण है जो योगेश्वर है, मतलब योगा के भगवान, योगा के ईश्वर, और जहाँ पे पार्थ है यानी अर्जुन जो धनुर्धर है, जो गांडीव को पकड़ के खड़े थे। गांडीव इज नॉट एन ऑर्डिनरी बो, वो एक नॉर्मल धनुष नहीं था। पता है ना आप लोगों को, नहीं पता है तो थोड़ा रिसर्च कर लेना। गांडीव वॉज गिफ्टेड टू हिम टू फाइट द वॉर ऑफ महाभारत। तो जो गांडीव को थाम कर युद्ध करता है जहाँ पे पार्थ है, तो यानी जहाँ पे कृष्णा है और पार्थ है, तत्र वहां पर आपका श्री विजयो और भूतिर ध्रुव नितिन ममः,
इति मति ममः, यानी ये लास्ट जो श्लोक है जो संजय ने धृतराष्ट्र को बोला, जो हर जगह से अंधा था, दिमाग से भी, अकल से भी, आंखों से, ठीक है, उसको बोला कि जहाँ पर कृष्ण है और जहाँ पर अर्जुन जैसा धनुर्धर है, वहाँ पर प्रोस्पेरिटी, योर फंडामेंटल राइट्स, योर मनी, पैसा, लक्ष्मी, लक्ष्मी, नेम, फेम एंड कंप्लीट विजय। विजय मतलब फॉर्च्यून ऑफ विनिंग द वॉर ऑफ लाइफ, हर चीज में सक्सेस। जहां पर ये दोनों साथ है वहां पर होता है सक्सेस, फॉर्च्यून, पैसा, तकदीर, नाम, धाम। अभी आप सोचो कि गीता क्या है। अभी आप लोगों को क्या करना है, आप वो सोच लीजिए। मैंने तो आप लोग इतना ज्यादा सीक्रेट तो मैंने ही आपको बता दिया है। बताओ मुझे क्या मिलने वाला है इससे? कुछ तो नहीं मिलने वाला है, बस ठंडी हवा जरूर मिल रही है मुझे। माँ गंगा देखिए कैसे बह रही है। बताओ आप लोगों को थोड़ा और। कैसा लगा, है ना? भगवान की मर्जी पे जब आप डिपेंड करते हो ना तो ऐसा सीन मिलता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसा मुझे अभी मिला है गंगा के सामने बैठकर 18 अध्याय बोलने का। आई होप आप लोगों को आज का जो भी मैंने कोशिश किया है, थोड़ी बहुत मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से, जो भगवान ने जितनी ताकत मुझ में दी है उतने को मैंने यूटिलाइज करके, जितना उसकी मर्जी थी उतना मैंने आपको बोला। जितने लोग सुन रहे हैं उनके तकदीर में था सुनना, क्योंकि वो भी चाहता है कि आप लोग सुने। अभी इम्प्लीमेंट क्या करना है वो आप देख लीजिए। टिल देन, अब मैं नेक्स्ट लाइव कब क्या करूंगी मुझे नहीं पता, बट आई होप ये जो भगवत गीता का 18वां अध्याय है वो आप लोगों को पसंद आया। नहीं भी पसंद आया तो फिर पसंद, उसको जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या मेरे में गलती है जो मुझे 18वां अध्याय पसंद नहीं आ रहा है। अपनी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग एक बार भगवत गीता देख लीजिए। बाकी मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्णा। स्टे हैप्पी, स्टे कूल लाइक माँ गंगा। बाय बाय।